नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया बाय एमिनेंट ज्योग्राफर्स। विद्वान भूगोलवेताओं के द्वारा भारत का प्रादेशिक वर्गीकरण या विभाजन। प्रदेश जो रीजन है वो भौगोलिक इकाई है जिसमें भू संरचना, उसकी जियोलॉजी, उच्चावच उसका रिलीफ, जलवायु वहां की क्लाइमेट, मृदा, सॉइल, प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वनस्पति आदि तत्वों में समानता हो, उनके अंदर होमोजेनिटी हो। इस विशिष्ट प्राकृतिक तत्वों में एक रूपता के फलस्वरूप जब इनमें होमोजेनिटी होती है तो इसी के कारण किसी विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश में कृषि, पशुपालन, निर्माण उद्योग, जनसंख्या एवं अन्य सांस्कृतिक परिसरों में भी एक स्पेशलाइजेशन, एक विशिष्टता बन जाती है। देश का पूर्ण भौगोलिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन करना आवश्यक है। अतः प्रादेशिक अध्ययन में प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों प्रकार के तत्वों का समावेश किया जाता है। भारत को भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित करने के लिए कई विद्वानों ने प्रयास किया, जिसमें से प्रमुख विद्वानों का योगदान हम इस वीडियो के अंदर उनका वर्णन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मैकफार्लेन की। मैकफार्लेन पहले विद्वान थे जिन्होंने सन 1918 में भारत को प्राकृतिक प्रदेशों में बांटने का प्रयास किया। उन्होंने समस्त भारत को दो वृत्त प्रदेशों में बांटा, बाह्य प्रायद्वीपीय भारत एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया तथा प्रायद्वीपीय भारत पेनिनसुलर इंडिया रखे गए। दो भागों में बांटा, एक्स्ट्रा पेनिनसुलर प्लेटो और पेनिनसुलर प्लेटो, बाह्य प्रायद्वीपीय भारत और प्रायद्वीपीय भारत। बाह्य प्रायद्वीपीय भाग तथा प्रायद्वीपीय भाग को उन्होंने 9 तथा 7 उपविभागों में बांटा। इस प्रकार मैकफार्लेन ने समस्त भारत को कुल 16 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा। पहला जो इन्होंने लिया है बाह्य प्रायद्वीपीय भारत के प्राकृतिक प्रदेश, इसके अंदर इन्होंने फर्स्ट नंबर पे उत्तर पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश, चौथा गंगा की निचली घाटी तथा ब्रह्मपुत्र के मैदान, पांचवा गंगा की ऊपरी घाटी, छठा गंगा की मध्य घाटी, सातवां पंजाब का मैदान, 8 सिंधु का मैदान तथा 9 थार का मैदान। तो इन्होंने जो बाह्य प्रायद्वीपीय भारत थे उनको उन्होंने 7 भागों में विभाजन किया, 9 भागों में विभाजन किया। 1947 में देश के विभाजन के फलस्वरूप कई प्राकृतिक प्रदेशों के कुछ भाग पाकिस्तान में चले गए, जिसमें उत्तर पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश, पंजाब का मैदान, सिंधु का मैदान तथा थार का मरुस्थल सम्मिलित है। दूसरा प्रायद्वीपीय भारत के प्राकृतिक प्रदेश, इसके अंदर पूर्वी तटीय प्रदेश एक, दूसरे नंबर पे पश्चिमी तटीय प्रदेश, पूर्वी तटीय प्रदेश पहला, दूसरा पश्चिमी तटीय प्रदेश, तीसरा दक्षिणी पठारी प्रदेश, चौथा उत्तर पूर्वी ढक्कन, तीसरे नंबर पे आ जाता है दक्षिणी पठारी प्रदेश, चौथे नंबर पे उत्तरी पूर्वी ढक्कन, पांचवें नंबर पे राजस्थान की उच्च भूमि, 6 नंबर पे गुजरात के मैदान तथा 7वें नंबर पे काली मिट्टी का प्रदेश। फिर जो दूसरे जो वर्गीकरण किया है वो है एल डेडले स्टैम्प ने। डेडले स्टैम्प ने 1927 में उनकी एक बुक थी एशिया अ रीजनल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी नामक पुस्तक की रचना की इन्होंने, जिसमें भारत का प्रादेशिक विभाजन इन्होंने प्रस्तुत किया। इन्होंने भूगर्भिक संरचना, उच्चावच तथा जलवायु जैसे महत्वपूर्ण भौगोलिक तत्वों को आधार मानकर समस्त भारत को 3 वृहद भागों में बांटा, 3 मेजर पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया, जिन्हें उत्तर से दक्षिण में क्रम, उत्तर से साउथ की तरफ आओ तो पहला इन्होंने कहा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा उत्तरी मैदान और तीसरा प्रायद्वीपीय पठार का नाम दिया। इस वृत्त प्रदेशों में स्टैम्प महोदय ने पुनः उनको 22 उपविभागों में बांटा। पहले जो उन्होंने उत्तरी पर्वतीय प्रदेश
फर्स्ट जो बड़ा इन्होंने डिवीजन किया, इस प्रदेश को उप विभागों में बांटने के लिए मुख्य रूप से क्या क्राइटेरिया लिए इन्होंने? जलवायु तथा कहीं कहीं पे समुद्र तल से ऊंचाई को आधार बनाया। इसे कुल 6 उप विभागों में बांटा गया, जिनका नाम तो जो इन्होंने आधार माना वो उन्होंने जलवायु और समुद्र तल की ऊंचाई को उन्होंने आधार बनाया। इन्होंने इसको कुल 6 उपभागों में बांटा, जिसमें पहला उत्तर पूर्वी पहाड़ियां, दूसरा हिमालय प्रदेश, तीसरा उप हिमालय प्रदेश, चौथा तिब्बत का पठार, पांचवा उत्तर पश्चिमी शुष्क पर्वतीय प्रदेश, 6 बलुस्तान पठार है। जो दूसरा मेजर इन्होंने डिवीजन किया था वो था उत्तरी मैदान। इस उत्तरी मैदान को भी उन्होंने जलवायु, इसमें भी इसके जो उपविभाग किए उनका आधार इन्होंने जलवायु माना और उसको 6 उपविभागों में बांटा, जिसमें इन्होंने कहा निचली सिंधु घाटी, फिर दूसरा था पंजाब का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निचली गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र आदि। तीसरा जो मेजर इन्होंने डिवीजन लिया है वो है प्रायद्वीपीय पठार। इस व्रत प्रदेशों को उप विभागों में बांटने के लिए संरचना तथा उच्चावच का प्रयोग किया गया। उसे 10 उप विभागों में विभाजित किया गया, जिसमें पहला कच्छ सौराष्ट्र गुजरात, दूसरा पश्चिमी तटीय मैदान, तीसरा कर्नाटक प्रदेश, चौथा उत्तरी सरकार, पांचवा दक्कन पठार, छठा लावा प्रदेश, सातवां उत्तरी पूर्वी मैदान, आठवां मध्य भारत, 9 राजपूताना पठार और 10वां थार मारुस्थल। फिर JLN बेकर, इन्होंने प्रोफेसर बेकर ने भारत के प्रांतीय प्रदेशों के विभाजन संबंधी अपने विचार 1928 में प्रकट किए, जो स्टैम्प के विचारों से काफी मिलते जुलते थे, इन दोनों में समानता थी। उन्होंने समस्त भारत को 3 मुख्य तथा 19 उप प्रदेशों में विभाजित किया। पहले इन्होंने जो मेजर डिवीजन किया वो 3 पार्ट्स में किया, हिमालय प्रदेश, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय प्रदेश। हिमालय प्रदेश के इन्होंने जो उप विभाग किए वो है पूर्वी तथा पश्चिमी हिमालय, दूसरा उप हिमालय, तीसरा उत्तर पूर्व की पहाड़ियां, चौथा उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश और पांचवा उत्तर पश्चिमी शुष्क प्रदेश। दूसरा जो मेजर डिवीजन था उत्तरी मैदान, उसके भी इन्होंने फर्दर सब डिवीजन और किए। असम घाटी पहला, दूसरा डेल्टा प्रदेश, तीसरा पूर्वी सिंधु मैदान, चौथा पश्चिमी सिंधु मैदान, पांचवा गंगा का निचला मैदान। प्रायद्वीपीय भारत जो इनका थर्ड मेजर कैटेगरी थी, उसको भी उन्होंने और फर्दर सब डिवीजन किया। पहला अरावली एवं विंध्यन उच्च भूमियां, दूसरा काठियावाड़ एवं गुजरात, तीसरा बिहार उड़ीसा उच्च भूमियां, चौथा छत्तीसगढ़ का मैदान, पांचवा मध्य उच्च भूमियां, 6 बिहार एवं नागपुर का मैदान, 7 दक्कन, 8 पश्चिमी तट तथा 9 पूर्वी तट। MP पीठावाला ने 1939 में मद्रास की भूगोल पत्रिका मद्रास ज्योग्राफिकल मैगजीन में एक लेख के द्वारा भारत को प्राकृतिक प्रदेशों के संबंध में स्टैम्प तथा बेकर के विचार की एक नया उनकी आलोचना करते हुए नई विचारधारा दी। उन्होंने विचार व्यक्त किया कि स्टैम्प एवं बेकर का विभाजन केवल धरातलीय उच्चावच पर आधारित है, जो विभाजन के पूर्ण स्वरूप को प्रस्तुत नहीं करता। उदाहरणतः सिंधु गंगा के मैदान को एक वृत्त प्रदेश माना गया, परंतु उसमें कई स्थानीय विषमता है, जिसमें तराई, खादर, बांगर, दोआब आदि प्रमुख है। इसके अतिरिक्त उत्तरी मैदान के पूर्वी एवं पश्चिम भाग की जलवायु में विभिन्नता पाई जाती है, डाइवर्सिटी है। पीठावाला ने समस्त भारत को 3 तो मेजर कैटेगरी एवं 17 उसके सब डिविजन्स में विभाजित किया। पहला पर्वतीय प्रदेश, इसके अंदर जो फर्दर सब डिवीजन इन्होंने किया, किरथर एवं सुलेमान पर्वत जो पाकिस्तान के अंदर है पहला, दूसरा कश्मीर की घाटी, तीसरा मध्यवर्ती हिमालय, चौथा उप हिमालय, पांचवा पूर्वी उच्च भूमि, आसाम की पहाड़ियां तथा शिलोंग का पठार।
दूसरा इन्होंने सिंधु गंगा का मैदान को मेजर डिवीजन बताया, जिसके फर्दर इन्होंने सब डिवीजन किए। सिंधु, निम्न सिंधु घाटी, उच्च सिंधु घाटी, थार मरुस्थल, उच्च गंगा घाटी, मध्य गंगा घाटी, निम्न गंगा घाटी, सातवां ब्रह्मपुत्र घाटी, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा गंगा का मैदान। तीसरा इन्होंने जो मेजर डिवीजन था प्रायद्वीपीय भारत, और उसके भी सब पार्ट इन्होंने किया। राजपुताना की उच्च भूमि, उत्तर पश्चिमी भाग मेवाड़ का मैदान, दक्षिणी पूर्वी भाग, दूसरा दक्कन लावा पठार, मध्य प्रदेश का पठार, पश्चिमी घाट, मुंबई दक्कन क्षेत्र, तीसरा उत्तर पूर्वी पठार, महानदी बेसन, गोदावरी बेसन, पूर्वी घाट, गोलकुंडा प्रदेश, चौथा दक्षिणी पठार, इसमें आ जाता कुड़प्पा, नीलगिरी, तमिल क्षेत्र, मालाबार तट, कोरोमंडल। पांचवा पश्चिमी तटीय क्षेत्र, इसके अंदर आ गया पश्चिमी तट, कोंकण, दक्षिणी पश्चिमी तट। चौथा इन्होंने लिया पूर्वी तटीय प्रदेश, इसके अंदर इन्होंने लिया उत्तरी तटीय प्रदेश और कर्नाटक का तट। इसके बाद में काजी सेहुद्दीन अहमद इन्होंने दिया, काजी सेहुद्दीन अहमद। काजी सेहुद्दीन अहमद ने पीटावाला के विभाजन से असहमति प्रकट की और बताया कि भारत को 3 मुख्य प्रदेशों में बांटना भूतात्विक संरचना के अनुसार तो ठीक हो सकता है, परंतु धरातलीय रचना के अनुसार तटीय मैदान प्रायद्वीपीय पठार से सर्वथा एक दूसरे से भिन्न है। अतः उन्होंने भारत को 4 मुख्य एवं 30 गौण प्रदेशों में वर्गीकरण किया। पहला इन्होंने लिया बाह्य प्रायद्वीपीय पर्वत, जिसके अंदर इन्होंने लिया हिमालय, शिवालिक, सुलेमान गिरथर, अंतर पर्वतीय, पोटावा रीजन बेसन, सोल्ट रेंज, पटकोई लुसाई की पहाड़ियां, शिलोंग का पठार। दूसरा इन्होंने लिया सिंधु गंगा का मैदान, इसके इन्होंने विभाजन किए तराई, चो, ऊपरी सिंधु घाटी, निचली सिंधु घाटी, घाघर का मैदान, मध्यवर्ती गंगा का मैदान, गंगा डेल्टा, ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तीसरा इन्होंने किया दक्कन का पठार, और इसके फर्दर सब डिविजन्स में इन्होंने लिया बालुका स्तूपों का क्षेत्र, अरावली की पहाड़ियां, मालवा पठार, मध्य प्रदेश की पहाड़ियां तथा घाटियां, ढक्कन लावा प्रदेश, उत्तर पूर्व की पहाड़ियां, मध्यवर्ती पठार, निम्न गोदावरी घाटी, दक्षिणी पठार, पश्चिमी तट, पूर्वी घाट, गुजरात संप्राय मैदान। और चौथा इन्होंने बांटा था तटीय मैदान कोस्टल रीजन के अनुसार, कोस्टल रीजन्स, और इसमें पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान, ईस्टर्न और वेस्टर्न के अनुसार किया। OH के स्पेट, OH के स्पेट, ऑस्ट्रेलिया के विद्वान स्पेट ने रंगून विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान सन 1951 में भारतीय भूगोल पर एक वृत्त ग्रंथ की रचना की और अपने विस्तृत एवं गहन अध्ययन के आधार पर भारत के भौगोलिक प्रादेशिक भूगोल को प्रस्तुत किया। उन्होंने उनकी पुस्तक भारत तथा पाकिस्तान सामान्य प्रादेशिक भूगोल, इंडिया एंड पाकिस्तान जनरल रीजनल ज्योग्राफी में उपलब्ध है। उन्होंने समग्र भारत को 3 वृहद स्तर के प्रदेशों में बांटा, फिर उन्हें 32 प्रथम स्तर, 80 सेकंड लेवल के और 225 थर्ड लेवल के विभाजन में डिवाइड किया। उनका विभाजन गहन अध्ययन पर आधारित होने के कारण काफी थोड़ा जटिल हो गया था। उन्होंने ये मतलब भी व्यक्त किया कि प्रदेशों का विभाजन लचीला एवं गतिमय होना चाहिए और नवीन तकनीकों और गहन अध्ययन के परिणाम स्वरूप उच्च प्रदेशों की संख्या और भी हो सकती है तथा प्रदेशों की सीमाओं में परिवर्तन आ सकता है। अपने विभाजन में उन्होंने संरचना, उच्चावच, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति तथा राजनीतिक तत्वों का प्रयोग किया। उन्होंने जो विभाजन किया, मुख्य प्रदेश इन्होंने 3 बांटे, उत्तरी पर्वत, दूसरा उत्तरी मैदान और तीसरा प्रायद्वीपीय भारत। उत्तरी पर्वत के अंदर इन्होंने जो उनका फर्दर सब डिवीजन किया, उत्तरी पर्वत में कश्मीर, काराकोरम, मध्य हिमालय, पूर्वी असम लिए। और दूसरा इन्होंने उत्तरी मैदान, उसमें इन्होंने पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, बंगाल, असम घाटी ली। तीसरा प्रायद्वीपीय भारत, तीसरा इनका डिवीजन था प्रायद्वीपीय भारत, उसके अंदर इन्होंने थार का मरुस्थल, अरावली पर्वत, मध्यवर्ती विंध्य प्रदेश, सतपुड़ा मैकाल प्रदेश, छोटा नागपुर प्रदेश, शिलोंग का पठार,
कच्छ काठियावाड़, गुजरात, कोंकण, गोवा किनारा, मालाबार, पश्चिमी घाट, दक्कन लावा, महाराष्ट्र दक्कन लावा, कर्नाटक, दक्षिणी पठार, उत्तरी पूर्वी दक्कन महानदी घाटी, तेलंगाना, पूर्वी पहाड़ियां, उड़ीसा का तटीय भाग, उत्तरी सरकारों नेरुल, तमिलनाडु, मालदीव एवं लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, इन सभी के अंदर इन्होंने फर्दर इसका सब डिवीजन किया। थैंक यू।